अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेट से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी सॉफ्टवेयर के टाइटल और अंदर के इन्फॉर्मेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग में ये जो टॉपिक होता है ये बहुत डिमांडेड टॉपिक होता है। ज़्यादातर मुझे लोग कहते हैं कि सर ये किस तरीके से होता है। पहले तो मैंने कभी भी नहीं बताया और इस कोर्स में मैंने इस टॉपिक को हेड किया कि किस तरीके से किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर। कुछ होते हैं मॉडर्न सॉफ्टवेयर, कुछ होते हैं ओल्ड पैटर्न को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मॉडर्न सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो ऑनलाइन फॉर्म को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो अपने डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि स्टेप बाय स्टेप अपने डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं। और ज़्यादातर इनमें आपको देखने को मिलता है उनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जहाँ पर आप उसको रजिस्टर करते हो, जैसे कि आपका आईडीएम हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, और जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनको आप ऑनलाइन जो है बाय करते हो और फिर वो आपको एक की देते हैं, वो ये ज़्यादातर अपने डेटाबेस से कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पर टाइटल के साथ और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 2-3 सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊँगा। हर सॉफ्टवेयर को चलाने का तरीका अलग होगा और हर सॉफ्टवेयर एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। मेरा काम यहाँ पर यह है कि मैं आपको हिंट दूं और आपको चीज़ों के बारे में बताऊं। मैं आपको हर सॉफ्टवेयर को क्रैक करके नहीं बता सकता। अब उसके बारे में रिसर्च करना वो आपका काम है। मैं आपको सिर्फ पैटर्न समझा सकता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर इस तरीके से क्रैक होगा, वो सॉफ्टवेयर उस तरीके से क्रैक होगा। सिर्फ पैटर्न ही मैं आपको बता सकता हूँ और बाकी मैं आपको दुनिया के सारे सॉफ्टवेयर को क्रैक करके नहीं बता सकता। उनके क्रैक ढूंढ कर उनको स्टडी करना वो आपका काम है। हर सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर क्रैक्ड होता है उसका क्रैक्ड इंटरनेट में पड़ा होगा, उसको उठाकर उसको स्टडी करना, उसको मैच करना वो आपका काम है। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत ही आड़ चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज पर मबनी होती है और असेंबली जो लैंग्वेज होता है वो बहुत टफ लैंग्वेज होता है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि फर्स्ट जो मेथड होता है वो मैं आपको 3-4 इसमें बताऊंगा। फर्स्ट जो मेथड होता है वो होता है एक्सा एडिटर। एक्सा के थ्रू आप डिफरेंट टेक्स्ट्स को चेंज कर सकते हो। जो स्ट्रिंग इस्तेमाल होते हैं सॉफ्टवेयर में, उनको आप तब्दील कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हम मिसाल लेंगे क्विक स्क्रीन कैप्चर का। ये एक नॉर्मल होल्ड पैटर्न सॉफ्टवेयर है। जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आया, डिड यू नो, जो यहाँ पर ये दरअसल सॉफ्टवेयर में आता है। जो फर्स्ट टाइम आप सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो तो हेल्प के लिए आपको ये बताता है कि आप इन चीज़ों को क्लिक करें तो ये हो जाएगा। मतलब ऑप्शंस होते हैं जिनको फीचर्स को आप क्लिक करते हो तो डिफरेंट टाइप के चीज़ें आपके सामने आती हैं, जो कि हेल्प होता है एक टाइप का। अगर आप चाहो तो इसको शो मी ऑन स्टार्टअप, शो मी ये आप कर सकते हो अनचेक। तो आप इन टेक्सेस को भी चेंज कर सकते हो जो सॉफ्टवेयर के अंदर स्ट्रिंग्स इस्तेमाल होते हैं। बाकी आप इनको भी चेंज कर सकते हो अपने मर्जी से। आप चाहते हो तो अबाउट सेक्शन में जो लिखा होता है आप इनको भी चेंज कर सकते हो, इन यूआरएल्स को चेंज कर सकते हो। ये हर सॉफ्टवेयर में होते हैं। और टाइटल को आप चेंज कर सकते हो। अगर हम इसको एक्सा एडिटर में ओपन करें, ठीक है, एक्सा एडिटर आपको मिल जाएगा, गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सा एडिटर वर्कशॉप इसको कहते हैं। आप सिंपली लिखोगे तो आपको मिल जाएंगे। मैं इस कोर्स में कोई टूल डालूंगा नहीं, आपको सिर्फ इंटरनेट से ही डाउनलोड करने पड़ेंगे सारे टूल खुद ही। तो यहाँ पर हम फाइंड करें अगर पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, आप अब यहाँ पर कंट्रोल F टाइप करके इसको ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप जो है एडिट ऑप्शन में जाकर भी इसको ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रिंग को आप सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं। और आप वैल्यू जो होगा यहाँ पर वो ये होगा कि अब यहाँ पर आपने देखा हमें पर्टिकुलर एक चीज़ को फाइंड करना है जो है http www. ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, हम इसको टाइप कर लेते हैं http। ये एक URL इस्तेमाल हो रहा है। हर सॉफ्टवेयर में अपना जो ऑफिशियल साइट होता है वो इस्तेमाल होता है ताकि जो यूज़र होते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उनको वो वहाँ से हेल्प ले सकें, यानी उस ईमेल एड्रेस से वो इजीली हेल्प ले सकें। तो ये भी एक स्ट्रिंग ही होता है। अगर इसको हम यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर वैल्यू में पुट कर दें, पुट करने के बाद ये देखें ये सीधा हमें यहीं पर लेके आ गया। और जितनी बार ये इस्तेमाल हो रहा है इस सॉफ्टवेयर में, जहाँ जहाँ, अब ज़रूरी नहीं है ये बहुत जगहों पर शायद इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ ये शो कर रहा है कि भैया ये यहाँ पर शो हो रहा है। आपको इसने 3 एड्रेस दिए हुए हैं जहाँ पर ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 एड्रेस दिए हुए हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है?
तो आप इन चीज़ों को गौर करें, नज़दीक में जो चीज़ें होंगी उनको गौर करें। ईमेल क्या इस्तेमाल हो रहा है, support@, इसी के पास ही इस्तेमाल हो रहा होगा ये, तो यहाँ पर ही इस्तेमाल हो रहा है। सपोर्ट कहाँ इस्तेमाल हो रहा है आप इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। लेकिन URL जो है वो यहीं पर इस्तेमाल हो रहा है, फिर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, फिर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर बाय भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आप इसको चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको, यहाँ पर हम कर देंगे डेड सिक, ठीक है, और यहाँ पर मैं सी कर देता हूँ। अब याद रहे जितने लफ्ज़ हैं उसी मुताबिक ही आपको करना पड़ेगा, आगे पीछे आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ से कट करके दोबारा ओपन करते हैं, अगर ये उस जगह का URL था तो चेंज हो जाएगा, ये इस जगह का नहीं था, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, दोबारा इसको क्लोज़ करेंगे, जितने भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहे हैं उनको आप कर देंगे चेंज। जैसे कि यहाँ पर इसको भी हम कर देंगे ओके, यहाँ से डेट सिक, और इसको हम कर देंगे सेव। अब सेव करने के बाद देखते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। तो इसमें ये होगा कि आप यहाँ पर करेंगे क्या कि आप सिंपली इसको सेव एज कर देंगे। सेव एज करने के बाद आप जो है यहाँ पर एक दूसरा जो है बना सकते हैं उसी फोल्डर में, और यहाँ पर जो है हम चले जाते हैं दोबारा उस लोकेशन पर। लोकेशन पर जाने के बाद यहाँ पर ये आया है, इसको हम ओपन कर लेते हैं, और अभी भी देखें चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो अब आप करेंगे क्या कि आप जाएंगे जो है ओली डिबगर में, मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ। ओली डिबगर में आप जाएंगे और इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इसके अंदर। यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको, और क्विक स्क्रीन कैप्चर, ओके, यहाँ से आपने इसको ओपन किया ओली डिबगर में। कुछ सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो एग्जा से हो जाते हैं, अगर नहीं होते तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। सॉफ्टवेयर लोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बाइनरी, सर्च फॉर बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर एग्जा में आप आस्की 2 में आप जाएंगे, और यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे www, ये जो हमने कॉपी किया था http// ठीक है। और उसके बाद जो URL इसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को // ये भी देखें यहाँ नहीं मिल रहा, यानी यहाँ ये मिल ही नहीं रहा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है क्विक स्क्रीन। अब इन दोनों ऑप्शन से हम इसको चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लोज़ करेंगे। अब हम जाएंगे रिसोर्स हैकर्स में, मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। अब रिसोर्स हैकर में हम उस सॉफ्टवेयर को लोड करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे प्रोग्राम फोल्डर में और क्विक स्क्रीन कैप्चर, और यहाँ से इसको लोड करेंगे। अब ये सॉफ्टवेयर लोड हो जाएंगे। अब हर सॉफ्टवेयर में ये सारे ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे, किसी में मिलेंगे किसी में नहीं मिलेंगे। जिसमें प्रोटेक्शन लगा हुआ है उसमें आपको ये ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। हो सकता है कि आइकन वगैरह के मिल जाए, लेकिन ये नहीं मिलेंगे। तो फिर उनमें आप इनका अप्लाई कर सकते हो, जो मेथड मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर हम डायलॉग बॉक्स में अगर जाएँ तो इसके सारे डायलॉग बॉक्स आपको मिलेंगे जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखें, इनमें आप इन सब में आप चेंजेस कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, ठीक है। ये सारे के सारे डायलॉग बॉक्स जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं सब यहाँ पर हैं आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। ये वही है दान रजिस्टर जो ऑप्शन आता है, ये आपके सामने है, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन आप की डालते हो तो ये उसका ऑप्शन है। और यहाँ पर सारे के सारे डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये देखें, अब यहाँ पर आप देखें, ठीक है, यहाँ आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर देखें उस ऑप्शन, उन दोनों ऑप्शन से नहीं हुआ तो अब यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। ये डेट से आ गया यहाँ पर, ओके, ये आ गया। उसके बाद आप करेंगे सेव यहाँ पर उसी फोल्डर में, और 2 टाइप करेंगे, यस कर देंगे इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, अब सेव करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से 2 यस, ठीक है, ये हो गया सेव। अब सेव करने के बाद अगर हम दोबारा उस फोल्डर में जाएं और इसको ओपन करें अबाउट सेक्शन में,
अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम इसको हमने सेव कर दिया और यहाँ पर आप देखें ये जो है सेव हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब अगर हम इसको ओपन करने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, ठीक है। आप सेव करेंगे तो ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। आप चाहो तो ये पिक्चर्स वगैरह को भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर पूरे इन्फॉर्मेशन इन डायलॉग बॉक्स में आपको दिए गए हैं। आप चाहो तो इनमें से किसी भी ऑप्शन को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। तो ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि इसको किस तरीके से चेंज करें। अब देखें, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। इसको आप इस तरीके से चेंज नहीं कर सकते रिसोर्स हैकर्स में, ठीक है। अब याद रहे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे सॉफ्टवेयर्स के लिए सेम ही रहेगा, लेकिन सॉफ्टवेयर तीनों का आपको इस्तेमाल करना होगा। अब क्या करेंगे, दोबारा हम जाएंगे ओली डिबगर में और अपने सॉफ्टवेयर को लोड करेंगे, ठीक है। ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसको हमने लोड किया। लोड करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और दोबारा हम जाएंगे सर्च फॉर इस बाइनरी स्ट्रिंग। अब यहाँ पर जो है हम इस्तेमाल करेंगे जिस तरीके से जो है इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पर हम क्लिक करके बाइनरी स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद क्विक स्क्रीन कैप्चर, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें ये इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सर्च फॉर नेक्स्ट कर देते हैं, देखते हैं और कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। ये दूसरे जगह पर भी इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, और सर्च फॉर नेक्स्ट, बस यही दोनों जगहों पर ये इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, दोबारा जाएंगे बाइनरी में, एडिट करेंगे इसको और इसको हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ये कैप्चर लिखा है तो इस पर हम कर देते हैं डेट सेक, ठीक है। इस तरीके से डेट सेक हमने किया और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर कॉपी टू एग्जीक्यूटेबल फाइल और यहाँ पर कॉपी सेव फाइल और उसके बाद आप यहाँ पर सेव कर देंगे इसको और उसके बाद आप उस फोल्डर में जाएंगे, ठीक है। आप जाएंगे इसके फोल्डर में और जो नया हमने बनाया था वो ये रहा, इसको ओके कर देते हैं। अभी तक देखें चेंज नहीं हुआ। अब दोबारा आप क्या करेंगे, दोबारा आप वहाँ जाएंगे, ठीक है, और आप दोबारा हम सर्च करेंगे दूसरे स्ट्रिंग को, सर्च फॉर स्क्रीन कैप्चर, ये आ गया, ठीक है। और इसको हम दोबारा अब यहाँ से एडिट करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, डेट से कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमने कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी टू सेव फाइल और यहाँ पर हम कर देते हैं 2 अब देखते हैं कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखें अब ये टाइटल चेंज हो गया यहाँ पर, यानी दोनों जगहों पर इस्तेमाल हो रहा था लेकिन फर्स्ट जगह पर था, वो दूसरे पर नहीं था। अगर आपको पता चले कि फर्स्ट को चेंज करने पर हो जाता है तो दूसरे को वैसे ही रहने दें जैसे वो था, ठीक है। दूसरा शायद कहीं और पर इस्तेमाल हो रहा है, तो ये आपको खुद ही देखना पड़ता है। अगर एक स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है तो आप सबको पहले चेंज कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक एक को चेंज करके देखें, क्योंकि फिर सब एक जगह पर ख़राब नहीं होने चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है चेंज हो गया, आपने देखा वो गौर किया इस चीज़ को। अब इन सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर से, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके स्ट्रिंग आपको यहाँ नहीं मिलते और रिवर्स जो है आपको रिवर्स रिसोर्सेज में भी नहीं मिलते, रिसोर्स हैकर में भी आपको नहीं मिलते और आपको एग्ज़ा में भी नहीं मिलते। तो उनको आप कैसे चेंज करोगे? देखें, उनके जो स्ट्रिंग होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं और उनके स्ट्रिंग को आप इस तरीके से कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर्स की मदद से आप उनको फोर्स करेंगे ताकि वो अपने स्ट्रिंग को चेंज करें। आप एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाएंगे और उसको फोर्स करेंगे ताकि वो अपने टाइटल को चेंज कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर सकते हो जिसका नाम है ऑटो-इट। ऑटो-इट एक सॉफ्टवेयर है, आप चाहो तो गूगल करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। और याद रहे कि इस कोर्स में मैं कोई भी टूल डालूंगा नहीं, आपको सारे खुद ही डाउनलोड करने पड़ेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, रन स्क्रिप्ट, ठीक है, ऑटो विंडोज़ और कंपाइल EXE फाइल। अब इसको इस्तेमाल करना मैं आपको बताता हूँ। आपके सामने ये भी आएगा स्क्रिप्ट एडिटर, आप इसको ओपन करोगे तो एक स्क्रिप्ट यहाँ पर आपको पुट करना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट भी मैं आपको इसी कोर्स में दूंगा। वो स्क्रिप्ट जो है, ये स्क्रिप्ट आपको मिलेगा ऑटो सेट का, आप इसको कॉपी करोगे,
ठीक है, आप सिंपली इसको स्क्रिप्ट में पेस्ट कर दोगे। ये स्क्रिप्ट दरअसल हमारी मदद करेगा सारे जो है सॉफ्टवेयर्स के टाइटल को चेंज करने में, जो इनक्रिप्टेड है उनके भी, जो इनक्रिप्टेड नहीं है उनके भी। अब यहाँ पर होल्ड टाइटल किसी एप्लीकेशन का क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसको हम ओपन करें तो इसका होल्ड टाइटल है क्विक स्क्रीन कैप्चर, ठीक है। यहाँ पर हम टाइप करेंगे जिस तरीके से लिखा हुआ है क्विक स्क्रीन कैप्चर, स्पेलिंग जिस तरीके से है वैसे तरीके से ही आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद हमारा नया टाइटल क्या होगा, DeadSec स्क्रीन कैप्चर, इस तरीके से, ठीक है। और अब आप करेंगे इसको सेव। ये आपको कहेगा कहाँ पर सेव करना है, जहाँ पर भी आपको करना है कर लें, यहाँ पर आप कर देंगे सेव, ठीक है। अब ये आपके सामने एक फाइल बना देगा जहाँ पर आप इसको सेव करेंगे इस तरीके से। अगर मैं इस फाइल को यहाँ पर ओपन करूँगा, ये फाइल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर आप देखें ये टाइटल भी चेंज हो गया। अब ये फाइल तो एग्जीक्यूटेबल है नहीं, तो इसको एग्जीक्यूटेबल करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है कंपाइल। ये खुद ही सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट आते हैं, कंपाइल टू EXE फॉर 64 बिट, कंपाइल टू EXE फॉर 32 बिट। ये आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है और आपके विंडोज़ पर डिपेंड करता है जिस तरीके से आपको कंपाइल करना है। तो ये सॉफ्टवेयर 32 बिट है तो मैं 32 बिट को सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर मैं उस फाइल को सेलेक्ट करूँगा जो अभी मैंने बनाया है। उसके बाद ये आपको यहाँ पर कंपाइल का ऑप्शन भी दे रहा है 64 के लिए, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। कन्वर्ट कर देंगे तो ये सिंपली आपके लिए एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देगा। अब करेक्ट में क्या होता है कि ये जो एग्जीक्यूटेबल फाइल आता है आपके सामने, ये उस करेक्ट फाइल के साथ कंपाइल हुआ होता है जो टाइटल को चेंज कर देता है, जो इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर के होते हैं। कंपाइल होता है और क्या होता है कि बाइंड होता है। बाइंड एक इजी प्रोसेस से आप कर सकते हो, चाहते हो तो बाइंड के बहुत सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इसको चलाऊँ और उसके बाद इसको चलाऊँ, यहाँ पर देखें ये चेंज हो गया। और अगर आप इस दोनों को बाइंड कर देंगे तो ये दोनों एक साथ चलने लगेंगे और आपका टाइटल जो है चेंज हो जाएगा। और ये जो मेथड है ये सारे जो है टाइटल चेंज कर देगा, हर सॉफ्टवेयर के टाइटल को इसी तरीके से चेंज कर देगा। तो ये पूरा तरीका होता है स्ट्रिंग्स को चेंज करने का, फोटोज़ को चेंज करने का। आप रिसोर्स हैकर का इस्तेमाल कर सकते हो, एक्सा एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हो, ओली डीबगर का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे टाइटल वगैरह को चेंज करने के लिए। तो मैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।